लास्ट वीडियो में हमने डायनामिक एंड वार को डिस्कस किया था। इस वीडियो में फाइनल एंड कॉन्स को करते हैं। और जो हमारी सबसे पहली डाटा टाइप की वीडियो थी उसमें हमने ब्रीफली डाटा टाइप्स को डिस्कस किया था कि इतनी इकसाम की डाटा टाइप हम क्यों बनाते हैं। तो उसमें भी मैंने बताया था ये हमारी आसानी के लिए होती है। लाइक कि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके आप देख सकते हैं। इसमें थोड़ा सा फर्दर मैं आपको आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँ कि किचन में अगर हमारे पास अलग अलग चीज़ें होती हैं। लाइक ऑयल होता है, ऑयल के लिए हमारे पास एक अलग बॉक्स होता है, रेड चिली के लिए अलग होता है, साल्ट के लिए अलग होता है, इसी तरह टी के लिए अलग होता है। तो इसलिए हमने चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए, चीज़ों को समझने के लिए हम डाटा टाइप बनाते हैं। तो इसमें ये है कि अगर हमारा हमने आगे चल के एपीआई में काम करना है तो एपीआई का रिस्पॉन्स डिफरेंट आएगा कि जैसा ऑब्जेक्ट आ रहा है उसमें हमारे पास स्ट्रिंग भी आएगी, इन टाइप भी आएगी और डबल वैल्यू भी आएगी। इस तरह की चीज़ें आएंगी और उनको होल्ड किस तरह करना है, तो इसलिए हम डाटा टाइप बनाते हैं। और जो एज है एक इंटीजर है, डबल जो प्राइस आ सकती है अगर किसी हम प्रोडक्ट की बात करें, और उसका नेम जो है स्ट्रिंग है। इसी तरह इमेज आती है, इमेज का डाटा है, उसको होल्ड करने के लिए हम डिफरेंट डाटा टाइप्स बनाते हैं हमारी आसानी के लिए। अगर हम ये सेपरेट ना करें तो हमारे लिए ही कंफ्यूजन हो जाएगी। तो इसलिए हम डाटा टाइप्स को यूज़ करते हैं। डायनामिक एंड वार में मैं फर्दर आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं। अगर किचन में हमारे पास एक बॉक्स है, उसमें हम साल्ट डालते हैं। कल को कोई चीज़ निकाल के हम उसमें टी डाल दें और उसमें से कोई चीज़ निकाल के फिर दोबारा उसी बॉक्स में हम शुगर डाल दें। इसी तरह डायनामिक है, डायनामिक में हम डिफरेंट डाटा टाइप रख सकते हैं। एक दफ़ा हम इसे डिक्लेयर कर लिया, इसके बाद हम इसमें कुछ पहली वैल्यू जो भी इनिशियलाइज़ करवाएंगे इंटीजर टाइप की, बाद में ओवरराइड इसमें स्ट्रिंग करवा सकते हैं, किसी और किस्म का डाटा इसमें हम रख सकते हैं। लेकिन वार में ऐसा नहीं है। वार में लाइक एक जार है, उसमें हमने शुगर डाली है, तो वाइट शुगर डाली है, उसके बाद में हम उसमें शुगर ही डालेंगे चाहे वो ब्राउन हो। ये एक एग्जांपल, मैं जनरल एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को बता रहा हूँ और आप लोगों को ये चीज़ याद रहे। इसमें वार में ये है कि अगर हमने एक दफ़ा वेरिएबल बनाया है लाइक वी टाइप का, उसमें हमने इनिशियलाइज़ करवाई है स्ट्रिंग वैल्यू, तो उसमें हम इंटीजर वैल्यू ओवरराइड नहीं कर सकते। ओवरराइड कर सकते हैं लेकिन हम वही स्ट्रिंग वैल्यू ही ओवरराइड करेंगे। अगर हमने पहले इंटीजर वैल्यू इनिशियलाइज़ करवा दी है उस वी में, तो हम उसके बाद उसमें इंटीजर वैल्यू ही ओवरराइड कर सकते हैं। हम उसमें स्ट्रिंग ओवरराइड नहीं कर सकते, डबल नहीं कर सकते, लेकिन डायनामिक में हम ये चीज़ें कर सकते हैं। आगे हम फाइनल एंड कॉन्स को डिस्कस कर लेते हैं। इट इज़ अ यूज टू डिक्लेयर अ वेरिएबल एज अ कांस्टेंट, कि ये इसको हम डिक्लेयर करते हैं कांस्टेंट वैल्यू रखने के लिए। वंस अ फाइनल वेरिएबल इज असाइन अ वैल्यू इट कैन नॉट बी चेंज्ड। इसका मतलब ये है कि जैसे ही हम इसमें कोई चीज़ वैल्यू असाइन करवा देंगे ना, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, ओवरराइड नहीं कर सकते इसमें वैल्यू। इसका मतलब ये है इट्स वैल्यू इज डिटरमाइंड एट अ रन टाइम। डिटरमाइंड एट अ रन टाइम या असाइन है एट अ रन टाइम या इंसर्ट है एज अ रन एट रन टाइम। इसका मतलब ये है कि ये जो वैल्यू गेट करते हैं ना, अपने अंदर इंसर्ट करता है, तो वो रन टाइम पे वैल्यू लेता है। इसका मतलब ये है। लेकिन इसमें जब हम वैल्यू असाइन करवा देंगे तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। आगे हमारे पास कॉन्स्ट है। कॉन्स्ट इट इज़ आल्सो यूज टू डिक्लेयर अ वेरिएबल एज अ कांस्टेंट। ये भी कांस्टेंट वैल्यू के लिए ही हम इसको बनाते हैं, कांस्टेंट वैल्यू रखने के लिए, इसकी वैल्यू चेंज ना हो इसलिए। लेकिन फाइनल एंड कॉन्स्ट में क्या डिफरेंस है? इट्स वैल्यू इज असाइंड एट कंपाइल टाइम। ये थी असाइंड एट रन टाइम, ये है असाइन एट कंपाइल टाइम। इसका क्या मतलब है? इसको हम फर्दर अपने वीएस कोड पे जाके प्रैक्टिकल देखते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कंपाइल टाइम का क्या मतलब है और रन टाइम का क्या मतलब है। ये मैंने वीएस कोड को ओपन किया है और इधर हम फाइनल एक वेरिएबल बनाते हैं एफ नाम का, और इसके बाद इसमें हम कुछ कोई वैल्यू असाइन करते हैं। हम किसी भी टाइप की इसमें वैल्यू असाइन कर सकते हैं, चाहे इंटीजर हो, स्ट्रिंग हो, कुछ भी वैल्यू हम फर्स्ट टाइम इसमें इंसर्ट करवा सकते हैं। ठीक है, मैंने स्ट्रिंग करवा दी एंटर लूप्स, और इसके बाद हम इसको प्रिंट करवा लेते हैं वैल्यू ऑफ फाइनल। इसके बाद हमें पता है डॉलर साइन आता है क्योंकि हमने वेरिएबल से वैल्यू गेट करनी है, तो ये वैल्यू हमारी इधर प्रिंट हो जाएगी। ये राइट साइड पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। तो इसमें अगर हम बाद में वैल्यू रखते हैं, एफ में ओवरराइड करवाने की कोशिश कोशिश करते हैं, लाइक स्ट्रिंग ही करवा लेते हैं। स्ट्रिंग इधर मैं लिखता हूँ, स्ट्रिंग लिख लें, चाहे कुछ भी लिखते हैं, ये चीज़ होगी। इसमें ये देखें, ये हमें बता रहा है कि फाइनल जो है, फाइनल वेरिएबल एफ कैन ओनली बी सेट वंस। ये एक दफ़ा जब सेट हो गया ना, इसको हम ओवरराइड नहीं कर सकते कि ये कांस्टेंट ही रहेगा। और ये रन टाइम पे हमारा जो चीज़ थी ना, रन टाइम पे असाइन होती है वैल्यू। ये हमारा इंटरप्रेटर है जिस पे हम कोड रन कर रहे हैं ना, विजुअल स्टूडियो कोड
ये हमारा इंटरप्रेटर है। इंटरप्रेटर और कंपाइलर में ये डिफरेंस है कि जो कंपाइलर होता है वो उसको हम पहले ये कोड लिखा है इसको पहले हम कंपाइल करेंगे और उसके बाद हम इसको रन करेंगे। लेकिन जो इंटरप्रेटर होता है इसमें हम जैसे ही चीज़ें लिखते हैं, ये चीज़ लिखी है ये कंपाइल हो गई है, फाइनल एफ लिखा है ये साथ ही कंपाइल होगी। इसमें वैल्यू असाइन की है ये कंपाइल होगी। और इसको जब हम रन करेंगे ना, रन इधर से ये देखें ये रन हो रहा है, रन विदाउट डिबगिंग, और हमारा इंटरप्रेटर इसको रन कर देगा। कॉन्स्ट टाइप का एक वेरिएबल बनाते हैं सी नाम का, और इसको हम बाद में वैल्यू असाइन करते हैं। बाद में करने से पहले ही हमें ये एरर देना स्टार्ट कर दिया। क्या कह रहा है, द कॉन्स्टेंट सी मस्ट बी इनिशलाइज्ड। इसमें वैल्यू असाइन होनी होनी है। जैसे ही हम इसे डिक्लेयर करते हैं ना, इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू हमें असाइन करनी है, नहीं तो ये एरर देगा। ये कंपाइल टाइम पे ही वैल्यू गेट कर लेता है। ये देखें इसमें हम स्ट्रिंग भी रखवा सकते हैं, इंटीजर भी रखवा सकते हैं, डबल भी रखवा सकते हैं, वैल्यू जो मर्ज़ी रखवा सकते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम। और इसमें चेंज नहीं होगी तो इसे हम ओवरराइड नहीं कर सकते। एक दफ़ा हमने इसमें डबल रख दी तो इसकी वैल्यू डबल ही रहेगी और चेंज भी नहीं होगी। जैसे ही हमने इसको डिक्लेयर किया है वैसे ही हम इसको इनिशियलाइज़ करवा रहे हैं या इंसर्ट वैल्यू करवा रहे हैं। इधर प्रिंट करवाएँगे। फाइनल और कॉन्स्ट में यही डिफरेंस है, हैं दोनों ही कांस्टेंट। एक दफ़ा जब इनमें वैल्यू आ जाती है तो चेंज नहीं होती। लेकिन जो कॉन्स्ट है ना, कांस्टेंट, इसमें हम वैल्यू जैसे ही हम इसको डिक्लेयर करते हैं ना वेरिएबल को, ये हमने सबसे पहले डिक्लेयर किया वेरिएबल, ये वैसे ही हमें इसमें वैल्यू रखवानी होती है, नहीं तो ये एरर देना स्टार्ट हो जाता है। इन दोनों में यही डिफरेंस है कि वो जो है वो रन टाइम पे वैल्यू को इंसर्ट करता है, लेकिन ये कंपाइल टाइम पे करता है। अगर दोबारा मैं इधर दिखाऊँ आप लोगों को, ये देखें इसको हम बाद में वैल्यू असाइन कर रहे हैं। इन दोनों में यही डिफरेंस है। आई होप कि आप लोगों ने ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड कर ली होंगी। अगर आप लोगों को इसमें किसी किस्म का कोई इशू है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं।